सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है दोस्तों आपकी 3 जनवरी। और आज हम 3 जनवरी से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न हुए इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं, जो कि हम लोगों ने 2 जनवरी को पढ़े थे। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था निम्नलिखित में से किसने अभी प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। तो ये जीता था भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने। और इन्होंने किसको हराकर ये अवार्ड जीता था? तो अर्जेंटीना के फेमस फुटबॉलर लियोनेल मेसी को। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फेलिक्स सिसिकेडी हैं इनको किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। तो ये चुने गए साथियों कांगो देश के। ये जो कांगो देश है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के मध्य में स्थित एक देश है। और ये जो फेलिक्स सिसिकेडी हैं ये लगातार दूसरी बार कांगो के राष्ट्रपति चुने गए। इसके बाद हम लोगों ने तीसरा क्वेश्चन पढ़ा था कि अभी कौन सा जो देश है ये ब्रिक्स संगठन में इसने शामिल होने से इनकार कर दिया है। तो अर्जेंटीना ने। देखिए दोस्तों, अभी जो अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बने थे जेवियर माइली, इन्होंने कारण बताया कि ब्रिक्स में शामिल होने से इनका इतना इंटरेस्ट नहीं निकल रहा है। और दूसरा कारण दोस्तों ये भी है कि जो जेवियर माइली है इन पर पश्चिमी देशों का दबाव भी आ रहा है, क्योंकि जो ब्रिक्स है ये पूर्वी देशों का एक संगठन है। और इस कारण क्या है कि इन्होंने ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया है। चौथा क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि ड्रोन मिशन प्रारंभ करने की मंजूरी किसने दी है। तो ये दी थी महाराष्ट्र सरकार ने। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी BAPS हिंदू मंदिर का जो उद्घाटन है ये कहाँ पर करेंगे? तो ये करेंगे दोस्तों UAE के अबू धाबी के अंदर। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि निम्नलिखित में से किस देश में FIH हॉकी 5S विश्व कप आयोजित किया जाएगा? तो ओमान के मस्कट के अंदर। अभी किस राज्य सरकार ने ओलंपियन जो KD यादव है इनके जन्मदिन को राज्य खेल दिवस के रूप में घोषित किया है? ये क्या था महाराष्ट्र सरकार ने। और ये कब मनाया जाएगा? तो हर साल 15 जनवरी को। अभी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट जो एशियन नेशन है जिसे हम लोग आसियान के नाम से जानते हैं, इसके टूरिज्म फोरम 2024 का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया जाना है? तो लाओस की राजधानी वियंतियानी के अंदर 1 जनवरी 2024 को। अभी किस देश की रानी मार्गरेट द्वितीय ने अपना पद छोड़ने की घोषणा की है? तो ये की है दोस्तों डेनमार्क की रानी ने। और ये फाइनली कब अपना पद छोड़ेंगी? तो 14 जनवरी को। जो कोटक महिंद्रा बैंक है इसका नया MD और CEO ये किसे बनाया गया है? तो अशोक वासवानी को। किस केंद्रीय मंत्री ने अभी वृंदावन में पहले संदिग्ध गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और आखिरी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया के भी जो क्रिकेटर हैं डेविड वार्नर, इन्होंने किस फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वनडे और टेस्ट से। अब हम लोग आज के क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शहर में 12वें दिव्य कला मेले 2023 का आयोजन शुरू हुआ है? यू है दोस्तों गुजरात के सूरत के अंदर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। डी के साथ ही जो 12वां दिव्य कला मेला है 2023 इसका उद्घाटन गुजरात के सूरत में किया गया है। और इसका जो आयोजन है ये दिव्यांगजन जो सशक्तिकरण विभाग है इसी के द्वारा 29 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी 2024 तक आयोजित किया जाएगा। ये दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अनूठी पहल है। और इसमें लगभग 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 100 दिव्यांग कारीगर और जो उद्यमी है ये अपने उत्पादों का कौशल प्रदर्शन करेंगे। अभी दोस्तों मेले से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोग आज के ज्ञान के अंदर देखिए। ये हम लोगों ने सारे मेले 2023 के अंदर पढ़े थे। गंगा सागर जो मेला है इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल के अंदर। पुष्कर मेले का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया जाता है? तो राजस्थान के अंदर। और ये दोस्तों ऊंटों का सबसे बड़ा मेला होता है पुष्कर मेला। अंबुबाची जो मेला है
इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ये क्या दोस्तों असम के अंदर कामाख्या मंदिर के अंदर। हाल ही में जो हेमिस गोम्पा मेला है ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तो लद्दाख के अंदर। और जो सोनपुर मवेशी मेला है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो बिहार के अंदर। अब आज का अगला प्रश्न देखिए, अभी 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी साथियों फ्रांस की, फ्रांस हुआ बैटन काटा मायज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो फ्रांस हुआ बैटन काटा मायज है, ये विश्व की पहली महिला बन गई है जिनके पास 100 अरब डॉलर की संपत्ति है। और ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार जो बैटन काटा मायज है इनकी जो कुल संपत्ति है ये 100.1 अरब डॉलर बताई जा रही है। ये दोस्तों किस कंपनी के चेयरमैन है? तो टी थाइस कंपनी के ये चेयरमैन है। और इसके बाद बात करें कि दूसरे स्थान पर कौन है? तो ये एलिस बाल्टन जो कि वॉलमार्ट के संस्थापक सैम बाल्टन की इकलौती बेटी है। आज का अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो ये बनी सकती मिर्जापुर उत्तर प्रदेश की पिंकी। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। बनने वाला क्वेश्चन है, खाली याद रखिएगा कि अभी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है इसकी ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया पिंकी को, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, हाल ही में स्क्वैटिश जूनियर ओपन अंडर 19 का जो खिताब है ये किसने जीता है? तो भारत की प्रतिभाशाली दिल्ली के अनाहत सिंह ने। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और यदि आपसे पूछे कि इन्होंने हराया किसको है, तो इन्होंने साथियों फाइनल में रॉबिन मैकलपाइन को हराया है। और ये प्रतियोगिता आयोजित कहाँ पर की गई थी? तो स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग के अंदर। अब बात करें दोस्तों स्कॉटलैंड के बारे में, तो ये आप लोग मैप में देखिए स्कॉटलैंड को। जो स्कॉटलैंड है ये यूनाइटेड किंगडम के 4 भागों में से सबसे उत्तरी भाग है। और यूनाइटेड किंगडम के 4 भाग कौन कौन से हैं? तो एक तो साथियों ये वेल्स वाला, दूसरा है इंग्लैंड, तीसरा स्कॉटलैंड और चौथा है उत्तरी आयरलैंड। अब बात करते हैं स्कॉटलैंड के बारे में, तो राजधानी मैंने अभी आपको बताई है एडिनबर्ग, जबकि यहाँ पर करेंसी क्या चलती है? तो ब्रिटिश पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी वर्ष 2030 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में कौन सा जो राज्य है ये शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा दोस्तों पहले स्थान पर महाराष्ट्र राज्य। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए जो भारतीय वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी है इसके द्वारा वर्ष 2030 में देश में हुए बाघों की मृत्यु के आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें से जो महाराष्ट्र राज्य है इसमें सबसे ज्यादा बाघों की मृत्यु दर्ज की गई है, जो कि 52 मौतें हुई हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, यहाँ पर 45 मौत हुई है बाघों की। जबकि तीसरे स्थान पर उत्तराखंड रहा है, जहाँ पर बाघों की 26 मौतें दर्ज की गई हैं। और अगर वर्ष 2030 में बात करें तो कुल 204 बाघों की मृत्यु हुई है। और इसके साथ दोस्तों एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि बाघों के संरक्षण के लिए जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये कब लागू किया गया था? तो 1973 के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। और कहां से? तो उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। अब अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम का जो भंडार है यह कहां पर खोजा गया है? तो ये खोजा साथियों अमेरिका के कैलिफोर्निया के अंदर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों अमेरिका का जो ऊर्जा विभाग है इसने कैलिफोर्निया के साल्टर सागर के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार खोजा है। और ये भंडार कितना है? लगभग 18 मिलियन टन। अब बात करते हैं आपके साल्टन सागर के बारे में, तो ये एक उथली खारी झील है जो कि दक्षिणी कैलिफोर्निया अमेरिका के निचले कोलोराडो रेगिस्तान में स्थित है। और लिथियम के बारे में बात करें तो एक नरम और चांदी सफेद धातु है, जो कि रिचार्जेबल बैटरी की उच्च मांग के कारण इसे सफेद सोना भी कहा जाता है। और लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है? तो ये साथियों 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अभी हुंडई कार की
ब्रांड एम्बेसडर बनी है, तो ये बनी है अभी अभिनेत्री दीपिका पादुकोण। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए हुंडई मोटर इंडिया ने क्या है कि अभी बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और दीपिका जो पादुकोण है, ये एक्टर शाहरुख खान, क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के बाद कंपनी की तीसरी आइकन है। बात करें हुंडई मोटर कंपनी के बारे में, तो स्थापना कब हुई थी, तो 29 दिसंबर 1967 को। ये एक कोरियाई कार कंपनी है और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो दक्षिण कोरिया की सियोल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2028 में होने वाला जो विश्व स्तरीय गोलाप सम्मेलन है, इसके लिए किस शहर को चुना गया है। ये चुना भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। देखिए साथियों, जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ रोज सोसाइटी है, इसके द्वारा 2028 में होने वाला जो विश्व गुलाब सम्मेलन है, इसके लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को चुना गया है। और ये पहला ऐसा मौका होगा जब जो विश्व स्तरीय गुलाब सम्मेलन है ये मध्य प्रदेश में होगा। ये जो विश्व स्तरीय गुलाब सम्मेलन है, ये हर 3 वर्ष में आयोजित किया जाता है, ओलंपिक की तरह, जो कि अलग अलग देशों में आयोजित किया जाता है। और अगले वर्ष 2025 का कहाँ पर होने जा रहा है, तो ये चीन के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसे यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है, तो ये 2 व्यक्तियों को, लखवीर सिंह लांडा और गोल्डी बराड को। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 और 2। अब इन दोनों के बारे में हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं कि ये कौन है, लखवीर सिंह लांडा और गोल्डी बराड। तो ये जो दोस्तों लखवीर सिंह लांडा है, ये कनाडा में स्थित जो आपराधिक और बब्बर खालसा इंटरनेशनल है, इसका प्रमुख है। जबकि जो गोल्डी बराड है, इसे सतेंद्र सिंह के नाम से भी जाना जाता है। और इसे गैंगस्टर जो लॉरेंस बिश्नोई है, इसका राइट हैंड माना जाता है। दरअसल ये साल 2021 में क्या है कि भारत से कनाडा भाग गया था। और इसे दोस्तों जो पंजाबी सिंगर है सिद्धू मूसेवाला, इसके मर्डर केस का मास्टरमाइंड भी माना जाता है। और इन दोनों व्यक्तियों को अभी गृह मंत्रालय ने व्यक्तिगत आतंकवादी घोषित कर दिया है। बात करें यूएपीए के बारे में, तो ये गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम जो अधिनियम है, ये बाद में 1967 में लागू किया गया था। अब आज का अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पावर ग्रिड जो कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, किसके सीएमडी का पदभार किसने संभाला है। इनका नाम है रविंद्र कुमार त्यागी। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साथियों, राज्य के जो स्वामित्व वाली पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसने रविंद्र कुमार त्यागी को अपना नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। और इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो श्रीकांत कांदी कुप्पा का। और ये दोस्तों वही पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है जो कि सन 2021 में भारत की 11वीं महारत्न कंपनी बनी थी। इसकी स्थापना हुई थी 30 अक्टूबर 1989 को। और मुख्यालय का है तो हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर। और अभी वर्तमान में जो भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या है ये 13 है, क्योंकि 12वीं बनी थी आपकी आरईसी लिमिटेड जो कि 2021 में बनी थी। और अभी 13वीं बन चुकी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 जनवरी 2024 को जो डीआरडीओ है यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने अपना किस नंबर का स्थापना दिवस मनाया है। तो इस बार मनाया इसने अपना 66वें नंबर का स्थापना दिवस। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। बात करें डीआरडीओ के बारे में यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 को। मुख्यालय का है तो नई दिल्ली के अंदर। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो समीर बी कामत। आज का अगला क्वेश्चन है, अभी राजस्थान का नया जो मुख्य सचिव है ये किसे बनाया गया है। तो इनका नाम है साथी सुधांशु पंत। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो साथी सुधांशु पंत है, ये 1991 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं जो कि अब राजस्थान के नए मुख्य सचिव बन गए हैं। बात करें राजस्थान के बारे में, तो अभी यहाँ के नए मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो भजनलाल शर्मा। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है कि हाल ही में चीन का नया जो रक्षा मंत्री है ये किसे नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है डोंग जून जो कि चीन के अब नए रक्षा मंत्री बन गए। ये रहे आपके सामने इमेज में डोंग जून। और इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो ली सांग फू का। बात करें चीन के बारे में, तो राजधानी है बीजिंग, करेंसी चलती है रेन बिंगबिंग।
और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो सी जिनपिंग। आज कब का क्वेश्चन ऑफ अभी 1 जनवरी 2024 को किस देश की जो रानी है मार्गरेट द्वितीय, इन्होंने अपने पद छोड़ने की घोषणा की है। तो ये मैंने आपको पहले ही रिवीजन करा दिया। आप लोग ये बताइएगा कि इनके पद छोड़ने के बाद जो डेनमार्क है इसके नए राजा कौन बनेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।